सौले साहब, इसराइली इंटेलिजेंस ने एक फुलझड़ी सी छोड़ी है, और वो फुलझड़ी ये है कि जो ईरान है वो ट्रंप को कत्ल करना चाहता है। और ये फुलझड़ी के पीछे आप क्या देखते हैं कि इसका ये क्या सिनेरियो है, और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें ईरान के हवाले से, तो जो रूस था वो जब पहले ईरान में जंग हो रही थी तो रूस की तरफ से जो उनका एटमी प्लांट है मशहद में, वहाँ पर जो उनके रिएक्टर्स पे वो काम कर रहे थे रूसी माहिरीन, वो वहाँ से चले गए थे, लेकिन अब वो दोबारा वहाँ पर आ गए और उन्होंने दोबारा वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ तो वहाँ पर एटमी रिएक्टर के ऊपर भी काम हो रहा है, दूसरी तरफ इसराइल की तो पूरी तरह से ये कोशिश है कि किसी भी तरह से ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो और इसको सबोताज करने की वो हर मुमकिन कोशिश करता रहेगा। तो आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखें, इसका पस मंज़र ये देखना ये ज़रूर पड़ेगा कि ये जंग शुरू जो है ये किसने की थी। देखिए, जंग जो शुरू की थी ना, इजराइल ने की थी, और अमेरिका उसका अलाय हुआ, और फिर अमेरिका जो है वो इजराइल के कहने पे वो फ्रंट फुट के ऊपर आया, और ये पूरी दुनिया की जो मईशत है वो जाम हो गई, और इंटरनेशनली तौर पर जो पूरी दुनिया की मईशत है वो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन, तबाही की तरफ जो है ना वो चली गई। अगर आप ये गौर से अगर आप सिर्फ इसको ज़रा थोड़ा सा वॉच करें तो देखें, इजराइल जो है अब से नहीं, पिछले तकरीबन कोई 70 सालों से इब्राहिम अकॉर्ड का जो उसका फार्मूला है, जो ये ड्राइविंग सीट पे बैठना चाह रहा है, गल्फ़ की ओवरऑल और पूरे गल्फ़ को वो संभालना चाह रहा है, और इसकी बैक के ऊपर अशीर बात अमेरिका की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। वो इसीलिए कि देखें, RSSR यहाँ पे उसको जो तबाह करना था, ठीक है, जो रशिया को तोड़ा मुख्तलिफ हिस्सों में, ठीक है, वो सोवियत यूनियन का जो एक वजूद था उसको कंप्लीट तबाह करना, ख़त्म करना, ये अगर आप देखें तो इसमें अमेरिका मेन रोल उसने प्ले किया है। लेकिन इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो उसके फार्मूले के ऊपर इजराइल और नेतन्याहू जब से आया हुआ है वो उसके ऊपर काम कर रहा है। अब वो यहाँ पर गल्फ में जो है ना किसी को पनपने की दे नहीं रहा। गजा मलियामेट हो गया, लबनान मलियामेट हो गया, अब ईरान की तरफ। अब आप ये देखें कि इस ईरान अमेरिका जंग से पहले जो गजा में जो कुछ उसने किया, पूरी दुनिया का जो है ना वो एक उसको क्लोज करना था, ईरान की तरफ उसको मूव करना था, ताकि वो इसीलिए कि हर बंदा गजा की बात कर रहा था, और वहां पे आपने पूरी एक सिविलाइजेशन तबाह कर दी, आपने पूरा कब्जा करके वहां पर आपने एक बिल्कुल जिस हद तक जा सकते थे आपने किए। फिर उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता लबनान के साथ जो है वो आपने तबाही, उनकी बिल्डिंग्स गिरानी शुरू की, उसके शहर तबाह करने शुरू कर दिए, और आहिस्ता आहिस्ता जो इजराइल ने जो है वो वहाँ पे भी कब्जा करना शुरू कर दिया। तो वो इब्राहिम अकॉर्ड का जो फार्मूला है उससे इजराइल अभी तक पीछे नहीं हटा। जब तक अमेरिका बड़े लेवल के ऊपर, देखिए बड़े प्लेयर जब तक इंटरनेशनली तौर पर चाइना, रशिया, ये जब तक जो है इस सुलहनामे के अंदर नहीं आएंगे ओपनली, वो देखिए उनकी बैक के ऊपर आशीर्वाद ज़रूर है। देखें, जब ये MOU तभी हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने चाइना का दौरा किया, वहाँ जाकर उन्होंने जनरल जो प्रेसिडेंट शी हैं उनके साथ जो डायलॉग किए, और उसमें उनकी कुछ चीज़ें चंद एक तय हुई। वो इसीलिए कि चाइना ये चाहता है कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है तो सुपर पावर की ही तरह बिहेव करे। वो इसीलिए कि अगर कोई भी सुपर पावर के अगेंस्ट कोई भी छोटा प्लेयर खड़ा हो जाता है तो फिर उसकी वो मकाम और उसका वो इज्जत नहीं रहती। अब इस वक्त जो देखें जो रशिया की सूरत हाल है, रशिया इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदे में है। इस जंग के बाद रशिया ने अपना तेल मार्केट कर लिया और पूरी दुनिया में अपना तेल बेचना शुरू कर दिया, जो कि पिछले तकरीबन कोई 15 से 20 साल उसके ऊपर पाबंदियां थी, और वो डिफरेंट तरीकों के साथ तेल बेच रहा था लेकिन कम कीमत पर बेच रहा था। फिर इस दफ़ा जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल ऊपर गया तो सबसे ज़्यादा तो पूरी दुनिया में अगर तेल जो है वो सेल हुआ है तो वो रशिया का हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली जो फ़ायदा है वो उसको हुआ है। अच्छा, अब इंटरनेशनली चीज़ों को वॉच किया जा रहा है। अभी रिसेंटली ये जो बहाना बेसिकली बना है, अगर आप ये देखें, देखिए ईरान का जो इसमें इल्ज़ाम है वो कहते हैं जी कि अमेरिका ने जो MOU तोड़ा, तेल की पाबंदियां वापस लगा ली, ठीक है। लेकिन अमेरिका क्या कहता है कि जी ईरान ने MOU तोड़ा, ठीक है, जहाज़ों पर हमला किया, इसलिए 60 दिन का जो तेल फरोख्त का जो लाइसेंस था वो ख़त्म कर दिया गया है। अब 7 जुलाई को देखें ये चीज़ बड़ी क्लियरली तय हुई थी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जब भी कोई भी तजारती जहाज़ या कोई भी ऑयल टैंकर या LNG टैंकर, जब भी वहाँ से कोई भी जहाज़ गुजरेगा तो वो पासदारान इनकलाब या ईरान के जो सिक्योरिटी जोन्स हैं उनको आगाह करेगा। वो इसीलिए कि बारूदी सुरंगें उन्होंने जो बिछाई हैं वो कंप्लीट ख़त्म नहीं हुई अभी तक, वो जाल वहाँ पे बिछा हुआ है।
वो, लेकिन बात ये कि ये जो सऊदी ऑयल टैंकर था, ये जो LNG कतर का जो ये टैंकर था, ये जब इनकी मूवमेंट हुई, इनको रडार्स के थ्रू अनाउंसमेंट की गई वहाँ पे, लेकिन इन्होंने चूंकि आगाही बिफोर टाइम नहीं की थी, तो इसीलिए पासदारान इनकलाब ने जो है इनके ऊपर जो है वो ड्रोन फेंके, उनके ऊपर मिसाइल दागे, ठीक है। और उसी के जवाब में अमेरिका ने जो है उसी रात जो है वो तकरीबन कोई 80 ठिकानों के ऊपर जो है ईरान के ऊपर जो है मुख्तलिफ के ऊपर बम्बारियाँ की मुख्तलिफ की। अच्छा, उसके एक दिन बाद जो है उसके जवाबी कार्रवाई के ऊपर फिर ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई करके बहरीन और कुवैत में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जहाँ जहाँ उनकी आयल फील्ड हैं, जहाँ जहाँ उनकी जो अड्डे हैं, वहाँ पर जो है वो तकरीबन को 85 के करीब हमले शुरू कर दिए। तो ये अच्छा, अभी अमेरिका ने कहा है कि जी अब अगर ये हमले न रुके जो वक्फे के साथ चल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो इसका मतलब है ये जंग नहीं है, वक्फे के साथ जंग चल रही है। लेकिन वो जो देखें ना, जो पाकिस्तान के मुताबिक जो एक MOU साइन हुआ था, जो एक डायलॉग इस्लामाबाद के नाम पर एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया ने देखा कि एक बहुत बड़ी तबाही से पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसने एक अहम रोल प्ले किया, उसके ऊपर जो है वो इस वक्त जो है वो एक चैलेंज बन चुका है। उस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए इस वक्त चाइना को और रशिया को आना पड़ेगा, कि बड़े प्लेयर्स को आना पड़ेगा, और उस MOU को, दुनिया का एक बेहतरीन MOU है, उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए अपना एक मेजर एक रोल प्ले करना पड़ेगा। नहीं तो ये आयल जिस तरीके से कल $6 ऊपर गया है इंटरनेशनल मार्केट में, परसों $12 चला जाएगा, उससे आगे फिर ऊपर चला जाएगा। तो इस इंटरनेशनल जो मईशत है जिसमें आम बंदा पिसता जा रहा है, देखिए बड़े प्लेयर इसमें सिर्फ कमाई कर रहे हैं, जो आम बंदा है उसकी जिंदगी मफलूज होती जा रही है। खुसूसी तौर पर जो हमारा मुल्क है वो तो $1 भी जो है अगर ऊपर जाता है तो हमारे लिए तो मजीद मुश्किल हो जाएगी ना। हम तो ऑलरेडी हमारे साथ, तो आप ये देखें कि हमारे तो इस दफा जो काश्तकारी के तबका था वो बेचारे पिस गए, चूंकि हमारा सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक अफगानिस्तान का रास्ता बंद होने की वजह से जो है वो वहाँ तो हमारी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकी, हमारी इंपोर्ट नहीं हो पा रही। तो हमारे तो ऑलरेडी जो है ना बड़े मसाइल हैं। तो अगर ये जंग मजीद जो है ना वो आगे जाती है, जारी रहती है, तो हम मजीद कसम पस्ती की तरफ जाते जाएंगे, बढ़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, और वहाँ के हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान